हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज संडे 4 जुलाई की करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है कि राजस्थान में भारत और पाकिस्तान की सरहद पर अब किसान वापस से खेती कर सकेंगे। बीएसएफ ने दे दी है मंजूरी। जानिए क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं। बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल की पहल से 28 साल बाद पाकिस्तान और भारत बॉर्डर तारबंदी और जीरो पॉइंट के बीच फंसी हजारों किसानों की लाखों बीघा जमीन का हक अब किसानों को मिल पाएगा। राजस्थान में साल 1992 में शुरू हुई तारबंदी के बाद हजारों किसानों की जमीन जीरो पॉइंट और तारबंदी के बीच में चली गई। अब सीमा सुरक्षा बल ने किसानों को उनकी ज़मीन पर खेती करने के लिए छूट दे दी है। इसके लिए उन्हें एक आईडी कार्ड की ज़रूरत होगी। आईडी कार्ड के जरिए किसानों को इन क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा और उन्हें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खेती करने दी जाएगी। भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर लगभग 100 मीटर के अंदर तारबंदी की थी, लेकिन किसानों को महज तारबंदी के नीचे आई 4 मीटर जमीन का मुआवजा मिला था। शेष जमीन 28 साल से किसानों की खातेदारी में दर्ज है, लेकिन किसान यहां खेती के लिए अब तक नहीं जा सकते थे। बीएसएफ डीआईजी विनीत कुमार ने कुछ दिन पहले ही सारला इलाके में किसानों के साथ बैठक की और उन्हें खेती के लिए तारबंदी के उस पार जाने के लिए आवेदन करने को कहा। खबर है कि चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपने प्रोपेगेंडा अखबार चाइना डेली के जरिए अमेरिका के प्रमुख अखबारों और मैगजीनों की अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए लाखों डॉलर दिए हैं। अमेरिका के एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ने वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट के दस्तावेजों के आधार पर यह रिपोर्ट दी है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट में हुए खुलासे के अनुसार चीन के अंग्रेजी भाषा के अखबार चाइना डेली ने जिन अमेरिकी मीडिया हाउस को लाखों डॉलर दिए हैं, उनमें मशहूर टाइम मैगजीन और फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जैसे प्रसिद्ध पब्लिकेशन भी शामिल है। इन मीडिया हाउस को यह रकम 6 महीने के दौरान दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टाइम मैगजीन को $7 लाख, फाइनेंशियल टाइम को $3,71,577, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को लगभग $2,91,000, लॉस एंजल्स टाइम को लगभग $2,72,000 और बाकियों को लगभग $10 लाख की रकम दी गई है। अगली खबर है कि भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल MN नरवणे 5 से 8 जुलाई तक 4 दिन की विदेशी यात्रा पर इटली और ब्रिटेन जा रहे हैं। वे इटली के प्रसिद्ध शहर कैसिनो में भारतीय सैनिकों के युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। वे रोम में इटली की सेना के काउंटर IED सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी दौरा करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि 4 दिनी यात्रा के दौरान जनरल नरवणे इटली व ब्रिटेन में अपने समकक्ष अधिकारियों व सैन्य पदाधिकारियों से मुलाकात व विचार विमर्श करेंगे। इनका मकसद इन देशों के साथ भारत का रक्षा सहयोग बढ़ाना है। रोम के सेचिंगोला में इतालवी सेना के काउंटर IED सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उन्हें विभिन्न पक्षों से अवगत कराया जाएगा। अगली न्यूज़ है कि 4 जुलाई 2021 यानी आज के दिन अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस को 245 साल पूरे हो चुके हैं। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने अपनी आज़ादी की घोषणा की थी। कांग्रेस ने उस वर्ष घोषित किया था कि 13 औपनिवेशिक उपनिवेश अब ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज तृतीय के अधीन नहीं हैं और अब एकजुट और स्वतंत्र राज्य हैं। हाल ही में ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 19 जुलाई को कोरोना वायरस लॉकडाउन से जुड़ी सभी पाबंदियां हटा ली जाएंगी, ऐसा ब्रिटेन ने दावा किया है। ब्रिटिश सरकार इस दिन को फ्रीडम डे के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। साथ ही इन प्रतिबंधों के हटते ही लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं होगी। ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने इस बात की पुष्टि कर दी है। स्काई न्यूज़ से बात करते हुए जेनरिक ने कहा था कि फ्रीडम डे के दिन मास्क लगाने की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी। अगली न्यूज़ अमेरिका के चिड़ियाघर से आई है, जहां पे
खास जानवरों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। अमेरिका में पशुओं की प्रजातियों को कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के राष्ट्रीय अभियान के तहत सैन फ्रांसिस्को बे एयर के चिड़ियाघर में कुछ खास जानवरों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जिसमें बाघ, भालू और गंधबिल्लाओं, जो कि नेवले की एक विशिष्ट जाति है, इसको भी प्रायोगिक तौर पर कोविड-19 रोधी टीके लगाए गए हैं। सैन फ्रांसिस्को क्रोनिकल की शनिवार की खबर के अनुसार ओकलैंड चिड़ियाघर में बाघ, जिंजर और मोली पहले 2 पशु हैं जिन्हें इस सप्ताह कोविड-19 का टीका लगाया गया था। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि उन्होंने 62 मीटर बड़े उल्कापिंड को स्पेस से पृथ्वी की तरफ अचानक आते देखा है। पहले इस उल्कापिंड को ग्रह समझ लिया गया था, लेकिन इसके बाद स्टडी रिसर्च में इसे उल्कापिंड होने का पता चला। इसका नाम C/2014 UN271 रखा गया है।